महाराष्ट्र से ये बड़ी जानकारी। नतीजों पर संजय राउत का बयान सामने आया। नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है, हार जीत तो चलती रहती है। संजय राउत का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नतीजों में गड़बड़ लग रही है, हार जीत तो चलती रहती है। एक मुकाबला है तो उसमें हार जीत जाहिरी तौर पर दोनों ही पक्षों की, दोनों ही फरीक को कबूल करनी पड़ती है, लेकिन नतीजों में गड़बड़ का अंदाजा अभी से ही लगाने लगे हैं। शुरुआती रुझान में ही संजय राउत का ये बयान सामने आ गया है कि नतीजों में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तो महाविकास अघाड़ी की ओर से इस बयान को तस्लीम किया जाए। संजय राउत मीडिया को खिताब करते हुए कहते नजर आए हैं कि कुछ गड़बड़ उन्हें नतीजों में इस वक्त दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन कुछ गड़बड़ चुनावी नतीजों में उन्हें नजर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त महाविकास अघाड़ी पीछे है, महायुति आगे। 212 के साथ बढ़त बनाती हुई महायुति नजर आ रही है। और ऐसे में महाविकास अघाड़ी के लीडरान का बयान आना शुरू हो गया, क्योंकि कांटे की टक्कर के साथ शुरुआत हुई थी और उम्मीद यही जाहिर की जा रही थी कि शाम तक, जब तक नतीजों का ऐलान नहीं हो जाता, कुछ दिलचस्प ही कहानी नजर आएगी। लेकिन अब टैली टेबल पर आप देख सकते हैं किस तरह के आंकड़े जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया। ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे, तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार, अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने कॉल दिया उसको उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। पर राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। क्या है, मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे हैं वो महाविकास अघाड़ी को कबूल है नहीं। आगे की क्या भूमिका रहेगी महाविकास? नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी, जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या? ये अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। चलिए, थैंक यू।